जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का टॉप 60 महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आरपीएफ एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों, जिनका भी अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इन 60 प्रश्नों को जरूर याद करके जाइएगा। इनमें से आपके एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन पूछने की फुल संभावना है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था साथियों? ऑप्शन डी, कुंडग्राम में स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन ए, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, राजगृह मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो किस राजा के दरबारी कवि थे साथियों? ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था साथियों? ऑप्शन बी, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है साथियों? ऑप्शन बी, काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो कितने शहरों में करवाया था साथियों? ऑप्शन ए, 5 शहरों में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद किसने लिखी है? तो किसने लिखी है साथियों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अल बरूनी ने पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था साथियों? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो कौन सी है साथियों? ऑप्शन बी, हम्पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो कब हराया था साथियों? ऑप्शन डी, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो किसके नदी के तट पर स्थापित किया गया था साथियों? ऑप्शन सी, हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया? तो कौन सा उपयोग किया था साथियों? ऑप्शन सी, गुरिल्ला युद्ध का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया? तो किसको सौंप दिया था साथियों? ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो कौन सा अखबार शुरू किया गया था साथियों? ऑप्शन ए, केसरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई? तो किस वर्ष में हुई थी साथियों? ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? तो कौन सा सम्मान था साथियों? ऑप्शन ए, कैसर ए हिंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है साथियों? ऑप्शन ए, फारस ईरान का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था?
तो किसने रखा था साथियों? ऑप्शन डी, एम.एन. राय ने गठन का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है साथियों? ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है, तो कहाँ के लिया गया है साथियों? ऑप्शन बी, यूएसएसआर, जिसे पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है साथियों? ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में यह सभी अनुसूची शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है? भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है साथियों? ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, तो किसके अंतर्गत किया जा सकता है साथियों? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है साथियों? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है? अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? ऑप्शन बी, वुड पीजन अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफाना जिले के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विश्व की सबसे गहरी झील डैश है, तो कौन सी है साथियों? ऑप्शन ए, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए, सलार डी यूनिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है साथियों? ऑप्शन सी, मध्य अमेरिका में पनामा नहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हडसन नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? तो किस शहर से होकर बहती है साथियों? ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है हडसन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस देश की कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो कौन सी है साथियों? ऑप्शन डी, नेपाल देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है साथियों? ऑप्शन ए, मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो किस देश के साथ साझा करता है साथियों? ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथियों? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए, माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो कौन सी झील है साथियों? ऑप्शन सी, लोनार झील उल्का पिंड के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है साथियों? ऑप्शन सी, काराकोरम पर्वतमाला में सियाचिन हिमनद क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? दुनिया का सबसे बड़ा बांधों में से एक हीराकुंड बांध डैश नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर बना है साथियों? ऑप्शन सी, महानदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नागालैंड की राजधानी क्या है? तो क्या है साथियों? ऑप्शन सी, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है साथियों? ऑप्शन ए, हरियाणा में सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंध है? तो किससे हैं साथियों? ऑप्शन सी कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है साथियों? ऑप्शन सी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है साथियों? ऑप्शन ए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है साथियों? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में भारत देश के लिए एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? ऑप्शन डी रामनाथ कोयना पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है साथियों? ऑप्शन डी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, RAW का पूरा अर्थ क्या है? तो क्या है साथियों? ऑप्शन बी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW का पूरा अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो कब लिया था साथियों? ऑप्शन बी 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है साथियों? ऑप्शन सी हॉकी से संबंधित है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है साथियों? ऑप्शन सी फुटबॉल से संबंधित है निक्सान गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी साथियों? ऑप्शन डी फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टेचू ऑफ लिबर्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है साथियों? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेखों में निम्नलिखित में किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए हैं साथियों? ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? तो किसने किया था साथियों? ऑप्शन ए कौटिल्य ने। साथियों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही RPF कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।